जब आपके घर में कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, जब आपके पास इस महीने का किराया नहीं है, जब आपके पास कुछ काम नहीं, आपके पास वो सब नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है मसीह में अपने महिमामय धन के अनुसार। जब आप ये कहते हैं तो स्वर्ग इसे स्वीकार करता है और इसी बात से प्रभु प्रसन्न होता है। मरकुस 11 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 22 और वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा है। हम चर्चा कर रहे हैं
परमेश्वर के जैसे विश्वास पर, इस तरह का विश्वास हमारे पास होना चाहिए। ये वो विश्वास है जो हमें दिया गया है। हमें समझना चाहिए विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास क्या है, और ये परमेश्वर का विश्वास किस बारे में है। हम परमेश्वर के जैसे विश्वास कहते हैं क्योंकि दूसरे भी विश्वास है। संसार कुछ और ही को विश्वास कहता। संसार कहता है पहले आप मुझे दिखाओ तो विश्वास करूंगा। इसे विश्वास नहीं कहते बाइबल के अनुसार। बाइबल का विश्वास तो अलग है। पतरस और दूसरे चेलों ने सुना कि यीशु ने पेड़ से क्या कहा। यीशु ने कहा कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। अंजीर के पेड़ से यीशु ने कहा था। 24 घंटे बाद वो पेड़ जड़ से सूख गया था। जब उन्होंने देखा कि पत्ते सूख गए हैं, तब यीशु से वो यीशु से कहते हैं, रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया। अब उन्होंने सोचा कि यही विश्वास है, देखना और फिर विश्वास करना, ऐसा उसका स्वभाव था। लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। और कुछ ट्रांसलेशन इसके बारे में हमें मार्जिनल रेंडरिंग भी देते हैं और उनमें अलग अलग ट्रांसलेशन मार्जिन में दिए गए हैं। और ये कहता है परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो। यही यीशु बताने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा नहीं परमेश्वर में विश्वास रखो, यह है परमेश्वर का विश्वास रखो। जो तुम्हारे पास है वो विश्वास नहीं, जो मेरे पास है वो विश्वास है। यीशु ने कहा ऐसा विश्वास तुम्हारे पास होना चाहिए। किस तरह का विश्वास यीशु में था? उसमें अलग विश्वास था। वो जो विश्वास करता वही कहता, और वो जो भी कहता वो हो जाता। जब उसने कहा वो जानता था कि उसने कहा वो पूरा हो जाएगा। वही तो विश्वास है। इस प्रकार विश्वास काम करता। बाइबल का विश्वास यही है। इसी तरह हमें काम करना चाहिए। हमें कहना है क्योंकि हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया इसलिए हमने कहा बाइबल ये कहती है। इसलिए हमें पहले विश्वास करना फिर कहना है, और जो हम कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। यही बाइबल का विश्वास है। अब हमने विश्वास की अलग अलग विशेषताओं को देखा है। एक बात जो हमने यहां पर देखी वो ये है कि जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं वो बाइबल का विश्वास है, दिल का विश्वास है। सब लोग कहें दिल का विश्वास। मन के विश्वास और दिल के विश्वास में फर्क होता है। पिछली बार मैंने आपको बताया, यहां भारत में हम इसे करते हैं, कहते हैं याद कर लो दिल से याद कर लो। इसका मतलब क्या है? जब आप दिल से कुछ सीखते हैं तो यह पूरी तरह से आपके साथ एक हो जाता है। यह मानो जैसे दूसरा स्वभाव है। यह आपके लिए उपलब्ध होता है। मैथमेटिकल टेबल आप याद करते हैं दिल से याद करते। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से आपका एक भाग बन जाता, और आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं कि इसे पाए। यह आपके लिए उपलब्ध रहती है। आप जब चाहे इसे ला सकते हैं। अब विश्वास दिल से होना चाहिए। इसे गहराई में जाना चाहिए। यह हमारा भाग हो जाना चाहिए जहां हम इसका अभ्यास कर सके। जब विश्वास केवल मन में ही होता है तो जीवन में कोई फर्क नहीं देखेंगे। बहुत से लोग विश्वास करते यीशु कुंवारी से जन्मा, यीशु क्रूस पर मरा और यीशु फिर से जी उठा। वो केवल क्रिश्चियन सिद्धांतों पर विश्वास करते मानसिक रूप में। इसलिए जीवन में कोई फर्क नहीं होता है, व्यवहारिक जीवन में। लेकिन जब आप सच में दिल से विश्वास करते हैं, जब आप इसका विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते, तब आप उद्धार पाते हैं। बाइबल कहती है सच्चा बदलाव आना शुरू होता है। इसलिए हम दिल से विश्वास करने के बारे में कहते हैं, और इसके साथ हम देखते हैं कि हम कैसे बिना शक के विश्वास कर सकते हैं अपने पूरे दिल से। क्योंकि वचन 23 में कहता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, अगर वो दिल में संदेह न करे। दिल विश्वास करने की जगह है, संदेह करने की नहीं। तो हम अविश्वास के बारे में बात कर रहे थे कि अविश्वास क्या है जाने, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं जानता मेरे अंदर विश्वास है या अविश्वास। देखिए, विश्वास और अविश्वास को बहुत आसानी से जाना जा सकता है, क्योंकि इनमें कुछ खास स्वभाव होते हैं और ये अपने आप को कुछ तरीके से प्रकट करते हैं। विश्वास अपने आप को कुछ तरीकों से प्रकट करता है, अविश्वास अपने आप को कुछ तरीके से प्रकट करता है। हमने अविश्वास के बारे में चर्चा की। बाइबल इसराइल के लोगों को अविश्वास के उदाहरण के लिए उपयोग करती है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के देश में से निकाल लाया, फिरौन की बंधुआई से उन्हें छुड़ाया और फिरौन की मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वहां से बाहर निकाला। उन्हें कहा कि तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो बड़ा और उत्तम देश है। लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। 40 साल तक चलने पर भी नहीं पहुंचे। वो वहां पर कभी नहीं पहुंचे। केवल ये नहीं कि परमेश्वर उन्हें नहीं ले जा पाया, लेकिन उनके अविश्वास के कारण ही बाइबल कहती है
अविश्वास का, ये बुरा अविश्वास का दिल तुम्हारे अंदर ना हो। बाइबल कहती है सचेत रहो, ध्यान रखो। ये बहुत ही गंभीर बात है। गिनती अध्याय 11 वचन 1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे, सब लोग कहे बुड़बुड़ाने लगे। हमने कुड़कुड़ाने के बारे में देखा, अब शिकायत करने के बारे में देखते हैं। अब शिकायत करना आत्मिक बात नहीं है, फिर भी विश्वासी शिकायत करते हैं। शिकायत करने वाले विश्वासी वो बस शिकायत करते रहते। जानते हैं, जब मैं शिकायत करने वाले विश्वासी को देखता, मैं उनकी तारीफ नहीं करता। वो कलीसिया की शिकायत करते हैं, पास्टर की शिकायत करते हैं, पत्नी की शिकायत करते हैं, पति की शिकायत करते हैं, वो काम की शिकायत करते हैं, घर की शिकायत करते हैं, अपने देश की शिकायत करते हैं, वो दुनिया की शिकायत करते हैं, हर चीज की शिकायत करते हैं। और फिर एक दिन बाइबल उठाकर चर्च में जाते हैं, रविवार को चर्च में चले जाते। जानते हैं, धार्मिक चेहरा रखते हैं, लेकिन उनसे क्या बाहर आता है? केवल शिकायत। और बाइबल कहती है जब लोगों ने शिकायत की तो प्रभु का क्रोध भड़का। शिकायत करना अविश्वास का एक और चिन्ह है। किस लिए शिकायत करते हैं? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते प्रभु परिस्थिति बदलेगा। शिकायत आपके लिए क्या करती है? क्या शिकायत ने कभी कोई परिस्थिति बदली है? क्योंकि आपने अपने पति या पत्नी या अपनी परिस्थिति या नौकरी के बारे में शिकायत की, क्या शिकायत से कभी कोई मदद मिली? शिकायत बातों को बिगाड़ती है। शिकायत कभी किसी की मदद नहीं करती। मालूम नहीं लोग क्यों शिकायत करते। हाँ, आप सकारात्मक कदमों को ले सकते हैं समस्याओं को ठीक करने के लिए, लेकिन पता नहीं शिकायत क्यों करते हैं। लोग क्यों शिकायत करते हैं? फिर भी वो शिकायत करते रहते। वो शिकायत करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि सकारात्मक रवैया लेकर कैसे अच्छे परिणाम लेकर आए। वो शिकायत करते हैं क्योंकि दिल में विश्वास नहीं है कि वो बदल सकते हैं। वो शिकायत करते हैं क्योंकि दिल में विश्वास नहीं है कि आप अपने पति को बदल सकते। शिकायत करते हैं क्योंकि दिल में विश्वास नहीं कि अपनी पत्नी को बदल सकते हैं या ऐसा कुछ है। शिकायत करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। आप शिकायत करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही समस्या है। जानते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या कुछ नहीं है। परमेश्वर की मदद से सब बदल सकते हैं। जब लोग बुड़बुड़ाए तो प्रभु का कोप भड़का। यह एक और अविश्वास का चिन्ह है। यहोवा ने उनकी सुन ली। यहोवा ने उनकी शिकायत सुनी। सब लोग कहे यहोवा ने उनकी सुनी। जब आप बात करते हो तो ध्यान रखें प्रभु सुनता है। कुछ लोग कहते हैं ओ भाई किसी ने नहीं सुना। ठीक है, माफ कीजिए, प्रभु ने से पहले ही सुन लिया है। प्रभु ने आपकी बातें सुन ली है। जो कुछ भी आपने कहा प्रभु ने सुन लिया है। जब आप इकट्ठे होकर दूसरे से बातें करते, बाइबल कहती है वो सब बातें प्रभु सुनता है। प्रभु आपकी बातों के बीच में है। प्रभु सुनने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है दोस्तों। और इसलिए जब भी आप अपना मुंह खोलते बात करने के लिए तो सावधान रहें, क्योंकि जब आप शिकायत करते, बुरी बातें कहते, कुड़कुड़ाते, नकारात्मक कहते, अविश्वास कहते, प्रभु इसे सुनता है और इससे दुखी होता है। विश्वास से प्रसन्न होता है, अविश्वास से दुखी होता है। बहुत ही आसान है, जीवन बहुत ही आसान है प्रभु के साथ में। यदि विश्वास कहे तो प्रभु प्रसन्न होगा। अपनी समस्या और समस्या संघर्ष के बीच में अगर आप कहेंगे मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु मुझे इससे निकालेगा, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में अच्छा परिणाम देगा, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे जयवंत बनाएगा, प्रभु इस बात से प्रसन्न होगा। जब आपके घर में कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, जब आपके पास इस महीने का किराया नहीं है, जब आपके पास कुछ काम नहीं, आपके पास वो सब नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है मसीह में अपने महिमामय धन के अनुसार। जब आप ये कहते हैं तो स्वर्ग इसे स्वीकार करता है और इसी बात से प्रभु प्रसन्न होता है। जब आप बैठकर कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं मैं चर्च में जाता हूं ये और वो, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं परमेश्वर क्या कर रहा है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता है, सब कहते प्रभु ने ये किया है, प्रभु ने वो किया है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अगर आप ऐसे कहें मेरे दोस्तों तो ये प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि ये शिकायत है। आप शिकायत करते हैं और परमेश्वर अद्भुत प्रभु है, वो प्रेम का प्रभु है और इसका कोई कारण नहीं जो परमेश्वर ने दूसरों को लिए किया वो आपके लिए नहीं करेगा। आमीन। अब इसे सुनिए। यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, उसका क्रोध भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। आग ने लोगों को भस्म किया और मूसा को इसे रोकने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। देखिए, ये अविश्वास की गंभीरता को दिखाता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई प्रभु ऐसे कर सकता है क्या? कभी कभी आपको जैसे किसी का जीवन बचाने के लिए हाथ या पैर काटना पड़ता है, मतलब ऐसा अविश्वास,
मतलब इस तरह का विश्वास वाला दिल लोगों का, यदि ऐसे लोगों को ऐसे ही रहने देते तो इसका प्रभाव पूरे इस्राएल के लोगों के ऊपर पड़ जाता। इसलिए आग भस्म कर रही थी ताकि बाकी लोगों को बचा सके। देखिए, हर बात में आप परमेश्वर की दया को देखते हैं। ये बचाने का काम था। सच में ये दया का परमेश्वर है जो समय पर काम करता। वो इस्राएल के पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहा था, और केवल यही बचाने का तरीका था, क्योंकि ये लोग बहुत आगे निकल चुके थे। वो अपने आप को सही नहीं कर पा रहे थे। आप थोड़ी देर में देखेंगे, मैं आपको दूसरी घटना में ले जाऊंगा जहां आप देखेंगे कि अविश्वास में कुछ लोग इतने महान थे, यानी 10 लोग, ये जो 10 जासूस वहां पर गए थे, इसे हम आखिरी में देखेंगे 10वीं बार उन्होंने परीक्षा की। और जब हम देखेंगे कि 10 जासूस ने बुरी खबर लाई, याद है, वो बुरी खबर लाते हैं, उस देश में दानव है, हम नहीं कर सकते, जानते हैं, वो बुरी खबर लेकर आते हैं। और फिर अगला ही अध्याय कहता है, अध्याय 14 वचन 1, कि सारे लोग रो पड़े। देखिए, अविश्वास विश्वास के जैसे ही फैलता है। जब आप विश्वासी लोगों के साथ होते हैं तो विश्वास पाते हैं। जब आप विश्वासियों के साथ होते हैं तो आपको विश्वास आता है और आप दीवार से कूद सकते हैं और पूरी सेना को आप युद्ध में हरा सकते हैं। विश्वासी लोगों के साथ, जब आप विश्वासी लोगों के साथ होते हैं, आप विश्वास करते हैं कि सब संभव है, क्योंकि विश्वास फैलते जाता है, या आप पर छा जाता है, या आप पर आ जाता है। इस तरह से विश्वास होता है। इसलिए चर्च में आना अच्छा है, जहां विश्वास का प्रचार हो, ऐसे वातावरण में जहां पर वो विश्वास के गीत गाते हैं, जहां वो विश्वास के वचन प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है, विश्वासी लोगों के बीच रहना अच्छा है, क्योंकि इस तरह आपको विश्वास आता है। आप यहां पर कुछ अच्छे शेप में आकर बुरे मूड के साथ नहीं जाते। आप यहां आकर निराश नहीं होते, नहीं, क्योंकि हम ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम यहां पर विश्वास प्रचार करते, हम यहां पर आशा देना चाहते, हम अच्छी बातें सिखाते हैं, प्रभु की सकारात्मक बातें, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी हो। जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आप और भी सकारात्मक होकर ही बाहर जाते हैं, जयवंत होकर बाहर जाएंगे हर परिस्थिति में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सब अविश्वास में थे और इसलिए सब लोग रोने लगे, बाइबल कहती है। इससे सारा देश प्रभावित हुआ, पूरी पीढ़ी, और इस कारण पूरी पीढ़ी के लोग वहां पर जंगल में ही मर गए, क्योंकि अब अविश्वास की बीमारी सब में फैल गई थी। और ये फैलती चली गई, और ये इस तरह से फैलती चली गई कि इससे एक भी नहीं बचा, और वो सब जंगल में ही मर गए। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों से परहेज कर रहा था। वचन 4, फिर जो मिलीजुली भीड़ उसके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। सब लोग कहे वो रोए। यह अविश्वास का एक और चिन्ह है। अब वो खाने के लिए रो रहे थे, वो खाने के लिए मटन चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें बटर चिकन याद आया होगा, या जो भी वो खाते होंगे। वो कहने लगे, ओ प्रभु, हम कब तक मन्ना खाते रहेंगे, हमने नॉनवेज नहीं खाया है। उन्हें काफी बातें याद आ रही थी जो वहां पर खाते थे। वचन 5, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। उन्हें प्याज सांबार याद आया, लहसुन का अचार सब पुरानी चीजें, जानते हैं, इंडियन खाने के जैसा और कुछ भी नहीं है, जानते हैं हर चीज का हम अचार बनाते हैं परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मुझे अच्छा नहीं लगता, और प्रभु को भी यह पसंद नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें मन्ना के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि मन्ना के बिना वो मर जाते लेकिन वो मन्ना के लिए शिकायत कर रहे थे। हाँ, वो रो रहे थे, रोते हुए कह रहे थे, वो मुझे लहसुन याद आ रहा है, अदरक याद आ रहा है, लिक्स याद आ रहा है, मछली याद आ रही है, ये और वो रो रहे थे। वो रो रहे थे। मछली के लिए क्यों रोना है? क्या आपको नहीं लगता परमेश्वर मछली दे सकता है? क्या ये कोई बड़ी बात थी? ये मुश्किल नहीं है। मेरा मतलब, परमेश्वर ने लाल समुद्र पार करवाया, परमेश्वर ने मारा के पानी को मीठे पानी में बदल दिया, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी को निकाला 30 लाख लोगों के लिए और उनके जानवरों के लिए। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत से चमत्कार किए। क्या परमेश्वर उन्हें मछली नहीं दे सकता था?
क्या परमेश्वर उन्हें प्याज का सांबार नहीं दे सकता? परमेश्वर उन्हें लहसुन या जो कुछ भी चाहिए था नहीं दे सकता? जानते हैं, क्या परमेश्वर वो नहीं दे सकता? देखिए, बात यह है, उन्हें जंगल में खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं उन पर दोष नहीं लगाता। बात तो यह है, उनके लिए रोना यह अविश्वास का चिन्ह था। चलिए, अब बहुत से लोग रोने को बहुत बड़ी आत्मिक क्रिया मान लेते हैं। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, एक भाई ने मुझसे कहा, रो कर प्रार्थना करना सीखो। मैंने कहा, ओ मेरे प्रभु, ये एक और बात है जो मुझे सीखनी पड़ेगी। जानते हैं, प्रार्थना ही नहीं, केवल रोकर प्रार्थना करना सीखो। और लोग कहते हैं कि वो कितनी बाल्टियां आंसू बहाते रहें, जानते हैं, और इस तरह की बातें मैंने अपने पूरे जीवन में सुनी है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं। तो यदि आपको अच्छा विश्वासी होना है तो अच्छे से रोने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपको रोना है। तो जब हम चर्च में आते थे, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब हम यहां पर चर्च शुरू किए, जानते हैं, मैं 10 साल तक बाहर था, फिर वापस आया, इस बात से बाहर था, जानते हैं, और अलग मोड़ पर था। और जब मैं वापस आया, मैंने लोगों से जब कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं, तो सब इस तरह से झुक गए, जानते हैं, और सब रोने लग गए। मैंने कहा रुको एक मिनट, मैंने कहा प्रार्थना करें। आप क्या कर रहे हैं? आप रो रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये प्रार्थना करे तो सब झुक गए। ओ परमेश्वर, रोती हुई आवाजें आने लगी। सब इसी तरह से कर रहे थे, क्योंकि प्रार्थना और रोना उनके लिए एक हो गया था। उनके लिए प्रार्थना करना और रोना एक ही बात थी, एक ही बात थी। यदि आपको प्रार्थना करनी है तो रोना है। रोने के बिना प्रार्थना का कोई और रास्ता नहीं। परमेश्वर किसी तरह आपके आंसुओं को देखेगा और प्रार्थना का जवाब देगा। इसी तरह मुझे सब दिखाया गया जब मैं छोटा था। लेकिन बात यह है, यह पूरी तरह ठीक नहीं है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि कई बार हम रोते हैं और ये सब, जानते हैं, जब वो परिस्थिति का सामना करते हैं, कुछ होता है, हम इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय है, यदि आपको लगता है कि प्रार्थना रोना ही है, तो आपको हर समस्या के लिए रोना है, रोना है। यह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना रोना नहीं है। प्रार्थना तो प्रभु के पास विश्वास से जाना है। स्वर्ग आपके आंसुओं से बढ़कर आपके विश्वास का आदर करता है। हेलो, कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं 25 सालों से रोता आया हूं और ये अब मुझे बता रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि अगले 25 साल के लिए कैसे जिएंगे। अपने आंसुओं को पोंछ डालिए। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ डाले, प्रभु के वचन को लीजिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लीजिए और उसके पास आइए और उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आधार पर जाइए। आंसू स्वर्ग की करेंसी के रूप में नहीं है। स्वर्ग की करेंसी जो आपको स्वर्ग के स्टोर से जो भी चाहिए देगी, वो आपका विश्वास है, प्रभु का वचन है। आपको प्रभु के वचन के पास जाकर कहना, प्रभु तूने कहा और अब तू अपने वचन के अनुसार मेरे साथ में कर। ये वास्तव में प्रार्थना है। Let's put our hands together. These are some awesome days that we live in. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. These are days of great triumphs, famine and darkness and sword. Still with a voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice, it's a year of jubilee. And out of Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, dry bones becoming his flesh.
These are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest. The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. See it. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Now of Zion's hill, salvation. Who was and who